नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलिए भाई, आज का टॉपिक है अल्फाबेट वाइज मेडिसिन लिस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर ओ। न्यू मेडिकल स्टोर सीरीज डे 19 में आप भी जुड़ जाइए मेरे भाई। चलो भाई, किसी भी प्रकार की दवाइयां लेने से पहले आप भी डॉक्टर से परामर्श ले। पहली मेडिसिन का नाम है ओंडम एमडी। ओंडम एमडी कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ओंडम एमडी ऐसा दिखता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक कैटेगरी की दवाई होती है। एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक क्या होता है? एमेटिक, एंटी एमेटिक का मतलब क्या होता है? जो उल्टी को रोकता है उसे ही बोलते हैं एंटी एमेटिक। ओंडम एमडी। एमडी का मतलब क्या होता है? माउथ डिजॉल्विंग। माउथ डिजॉल्विंग। माउथ डिजॉल्विंग का मतलब क्या होता है? जो पानी, जो दवाई जीभ पे रखते ही बिना पानी के डिजॉल्व हो जाए उसे ही बोलते हैं माउथ डिजॉल्विंग। अब समझ आया क्या मतलब? ओंडम एमडी का मतलब समझ आया। और एमडी क्यों लिखा रहता है? एमडी एस आर क्यों लिखा रहता है? दवाइयों के आगे एस आर के मतलब सस्टेन रिलीज, धीरे धीरे रिलीज होना बॉडी में। एमडी का मतलब अभी समझ आएगा। एमडी का मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग। चलो, कंपोजिशन क्या होता है? ओंडा स्ट्रान 4 mg 8 mg माउथ रिजॉल्विंग। डोज क्या होता है? एज प्रिस्क्राइब। एज प्रिस्क्राइब यूजुअली वंस या ट्वाइस दिन में एक दो बार होता है। यूज क्या होता है? नोजिया, नोजियम यूज हो सकते हैं, वोमिटिंग में यूज करते हैं, और मोशन में, और सिकनेस में। सिकनेस में यूज कर सकते हैं। चलो अभी हिंदी में ही बताऊंगा। चलो, साइड इफेक्ट इस मेडिसिन वो एंटी एमेटिक का साइड इफेक्ट ध्यान से आप लिखना। अगर आप भी कॉपी पे में लिख रहे हो या किसी को बता रहे हो तो ध्यान से लिखना, क्योंकि सारे लोग लिख देते हैं ओंडम एमडी का मतलब क्या होता है? एंटी एमेटिक दवाई होती है। एंटी, अब साइड इफेक्ट है उल्टी को रोकने के लिए, और साइड इफेक्ट क्या लिख देते हैं? नोजिया वोमिटिंग लिख देते हैं। नोजिया वोमिटिंग ध्यान से लिखना, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग नहीं हो सकता मेरे भाई। क्योंकि ध्यान से लिखना, क्योंकि एंटी एमेटिक दवाई कैसे हो सकता है वोमिटिंग, ये चीज ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट क्या होता है? हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और डिजीनेस होता है। चलो हिंदी में बता देता हूँ। नोजिया का मतलब क्या होता है? मितली होता है। मितली में यूज करते हैं उल्टी जैसा महसूस होना, उसमें यूज कर सकते हैं। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी, उल्टी की सामग्री क्या मुंह के रास्ते में आना, उल्टी में वोमिटिंग। मोशन सिकनेस क्या होता है? यात्रा के दौरान चक्कर या मितली, उल्टी जैसा होना। कभी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसमें चक्कर जैसा मोशन सिकनेस होता है, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो जेब के नीचे, और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टैबलेट में। ओंडम स्ट्रान जिसे बोलते हैं ओंडम एमडी के नाम से। चलो भाई, मैंने पहली मेडिसिन के बारे में मैंने बता दिया सारा कुछ। ओंडम एमडी। और ओंडम एमडी का मतलब क्या होता है? माउथ डिजॉल्विंग होता है। कौन सी कैटेगरी दवाई होती है? एंटी एमेटिक, जो उल्टी को रोकती है। और इसमें मैंने कैसा दिखता है? ओंडम एमडी मैंने दिया ऐसा दिखता है भाई। और कंपोजिशन क्या होता है? ओंडास्ट्रान होता है। एज प्रिस्क्राइब बाई, यूजली दिन में एक से दो बार यूज कर सकते हैं। यूज क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग, मोशन सिकनेस, साइड इफेक्ट हेडेक और कॉन्स्टिपेशन मैंने बता दिया। हिंदी में बता दिया। मितली, उल्टी, मोशन सिकनेस। साइड इफेक्ट क्या होता है? हेडेक, सिर में दर्द जिसे बोलते हो। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को बोलते हैं। डिजीनेस, चक्कर आना। सिर में दर्द होना। कॉन्स्टिपेशन, मल त्यागने में कठिनाई और कड़ापन होना। साइड इफेक्ट क्या होता है? और डिजीनेस का मतलब क्या? सिर घूमना या अस्थिर महसूस होना। भाई मैंने बता दिया। अगले मेडिसिन पे चलते हैं। अगले मेडिसिन का नाम क्या है? ओमी। ओमी कैसा दिखता है? बहुत कॉमन मेडिसिन है भाई। एंटा एसिड कैटेगरी की होती है। एंटी एसिडिटी, एंटी एसिडिटी या एंटा एसिड। ओमी देखो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। कंपोजिशन क्या होता है? ओमिपराजोल गैस्ट्रो इंटेस्टाइन कैप्सूल होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन कैप्सूल होता है। डोज क्या होते हैं? 1 आवर डेली या बिफोर मिल्क, खाली पेट देते हैं खान मॉर्निंग में। इसे गैस की दवाई होती है। एसिडिटी यूज क्या? एसिडिटी GERD, गैस्ट्रिक और अल्सर में यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? हेडेक और स्टोमक और डायरिया। चलो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में बताता हूँ। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? पेट में अधिक एसिड बनने में यूज करते हैं ओमी का। GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स के रोग, डिसीज बोलते हैं। गैस्ट्रो इसोफेगल रोग में पेट या का एसिड भोजन नली में वापस आना। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब क्या होता है? पेट के अंदरूनी परत पे घाव बन जाना, उसमें यूज कर सकते हैं। जिसे बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI। PPI क्या बोलते हैं? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसे बोलते हैं। चलो एसिडिटी बता दें। हेडेक, अब हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकते हैं, स्टोमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, असुविधा होना, डायरिया हो सकती है, बार बार पतला मल आना। ये साइड इफेक्ट होते हैं ओमी का। ठीक है भाई। ओमी ऐसा दिखता है। मैंने बता दिया ओमी का ब्रांड नेम, कंपोजिशन, डोज, साइड इफेक्ट, यूज, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया ओमी को। और हिंदी में बता दिया, हिंदी में बता दिया आपको ये सारी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं, जिसका नाम है ओरासोरा।
भाई ओरा सोरा आपने सुना होगा, मुंह के छाले में यूज करते हुए ओरा सोरा का यूज आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन मेडिसिन है। इसमें क्या बताना, चलो बता देता हूँ। ओरा सोरा कैसा दिखता है, ओरा सोरा ऐसा दिखता है मेरा भाई। और साइड इफेक्ट, सॉरी, ओरा सोरा किस लिए यूज होता है, मुंह के छाले के लिए। इसमें टैबलेट पे ही लिखा हुआ है, टैबलेट पे लिखा हुआ है। कंपोजिशन क्या होता है, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिनामाइड, लैक्टिक एसिड, बैसिलस। लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है कंपोजिशन। डोज क्या होता है, 1 टैबलेट दिन में 1 बार 2 बार यूज कर सकते हैं। यूज माउथ अल्सर, माउथ के मुंह के छाले में विटामिन का डिफिशियंसी और ओरल हीलिंग में यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, माइल्ड स्टोमक अपसेट रेयर। आपको ओरा सोरा के बारे में पता चल गया भाई, मुंह के छाले में यूज करते हैं, ये बहुत कॉमन मेडिसिन है। चलो हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में माउथ अल्सर का मतलब मुंह के छाले, मुंह के अंदर छोटे दर्द, नाक घाव होना, विटामिन की डिफिशियंसी होना, शरीर के आवश्यक विटामिन की कमी होना। ओरल हीलिंग का मुंह के घाव भरना, मुंह के छालों या घावों को जल्दी से ठीक करने में मदद करता है भाई, ओरा सोरा का यूज होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है, माइल्ड स्टोमक अपसेट, हल्का पेट खराब या कभी कभी हल्की पेट की गड़बड़ी हो सकती है, और बहुत कम मामलों में होती है भाई, बहुत कम मामले, बहुत नॉर्मल इसका साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट बहुत जी नॉर्मल है बस। चलो अगले मेडिसिन मैंने क्या बताया, ओरा सोरा के बारे में बता दिया। ब्रांड नेम, कंपोजिशन, डोज और साइड इफेक्ट मैंने बता दिया। और हिंदी में भी मैंने बता दिया, हिंदी में कैसा कैसा यूज होता है। चलो हिंदी में मैंने बता दिया, हिंदी माउथ मुंह के छाले में यूज होता है। अगले मेडिसिन पे चलते हैं भाई। चलो अगले मेडिसिन का नाम क्या है, अगले मेडिसिन का नाम क्या है, अगले मेडिसिन का नाम है ओल्टेप, OLTEF, ओल्टेप 3 किट। ओल्टेप 3 किट ये होता है। ओल्टेप 3 किट किस लिए यूज होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल होता है और सिनिंडाजोल होता है। सिनिंडाजोल होता है, किस लिए यूज होता है अभी बताता हूँ। चलो यूज क्या होता है, सिंगल डोज होता है, एक किट होती है, सिंगल डोज में ही होता है, टेकन टुगेदर एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। ये एक किट आती है, किट, इसमें मेडिसिन होती है किट। तो यूज क्या होता है, मिक्स्ड जेनाइटल इन्फेक्शन, STDI, वेजनल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में यूज करते हैं, वाइजानल इन्फेक्शन में करते हैं। चलो अभी हिंदी में बताता हूँ, समझ आएगा। नोजिया, स्टोमक पेन और हेडेक में यूज कर सकते हैं। चलो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में मिक्स्ड जेनाइटल इन्फेक्शन का मतलब है मिश्रित जननांग संक्रमण, विभिन्न प्रकार के संक्रमण का एक साथ होना, उसमें भी यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन ओल्टेफ 3 किट, जिसका उसमें साल्ट क्या होता है, साल्ट एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल होते हैं, और क्या होता है, सिलिंडाजोल होता है। चलो STDI, यौन के संचरित संक्रमण में यौन के संपर्क से फैलने वाले संक्रमण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और तीसरा क्या होता है यूज, वेजाइनल इन्फेक्शन, योनि संक्रमण, योनि के होने वाले संक्रमण जैसे खुजली, जलन या असामान्य या डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज जैसे होते हैं। चलो भाई डिस्चार्ज वेजाइनल, इसमें भी इन्फेक्शन भी यूज करते हैं। ठीक है भाई, इसमें चलो दोबारा से बताता हूँ। ओल्टिव किट क्या होता है, ओल्टिव किट 3 ऐसे दिखता है। तो कंपोजिशन क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है, फ्लूकोनाजोल होता है, और क्या होता है, सिलिंडाजोल होता है। सिंगल डोज यूज होता है, सिंगल डोज किट होती है। और मिक्स्ड जेनाइटल इन्फेक्शन और STDI, वेजाइनल इन्फेक्शन, साइड इफेक्ट नोजिया और स्टोमक पेन होता है, और हेडेक होता है। चलो हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में मिक्स्ड जेनाइटल का मतलब होता है मिश्रित जननांग संक्रमण, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से हाथ होने वाले। STDI मतलब यौन से संचारित संक्रमण, यौन संपर्क से फैलने वाले यौन संक्रमण जिसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है भाई, एक दूसरे से ठीक है यो फैलना इन्फेक्शन। वाजाइनल इन्फेक्शन के योनि संक्रमण, योनि में होने वाले संक्रमण जैसे खुजली या जलन या असामान्य डिस्चार्ज होना, उसे बोलते हैं डिस्चार्ज। ठीक है भाई, साइड इफेक्ट क्या होता है, नोजिया, मितली, उल्टी जैसा महसूस होना, स्टोमक पेन, पेट में दर्द या असुविधा होना, हेडेक, सिर में दर्द या सिर में दर्द होना। साइड इफेक्ट ये नॉर्मली है, मितली, पेट में दर्द, सिर में दर्द। मैंने क्या बताया। चलो अगले मेडिसिन का नाम क्या है, अगले मेडिसिन का नाम, अगले मेडिसिन का नाम ओमीज है। मैंने ये सब बता दिया है आपको। ओमिप्राजोल होता है, किस लिए होता है, गैस के लिए, एंटासिड के लिए होता है। डोज क्या होता है, यूजा कौन सा, डेली बिफोर, यो खाना खाने के पहले जिसे बोलते हैं। और एसिडिटी के लिए हो जाता है, गैस GERD, स्टोमक अल्सर के लिए हो जाता है, अल्सर पेट, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए यूज हो सकता है, हेडेक, नोजिया और स्टोमक पेन। ठीक है भाई। चलो चलो हिंदी में बता देता हूँ। एसिडिटी का मतलब पेट में दर्द अधिक से अधिक बनना,
जिसमें जलन होती है। GERD गैस्ट्रोइंटोफेगल रिफ्लेक्स होना, पेट में एसिड बार बार, भोजन नली में आना, स्टमक अल्सर पेट का अल्सर, पेट की अंदरूनी घाव होना। साइड इफेक्ट क्या होता है? हेडेक, सिर में दर्द होना, हेड नोजिया का मतलब मितली उल्टी जैसे महसूस होना, सिस्टम पेट में दर्द होना। मैंने बता दिया। ओमीज, भाई आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है हिंदी इंग्लिश में, अगर कोई टर्म्स नहीं समझ आता तो आप मेरे टॉप 100 मेडिकल टर्म के बारे में मैंने बताया, 2 वीडियो बनाया, टॉप 100 पार्ट 1 पार्ट 2, आप उस मेडिकल टर्म को जान लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, सारी सारी टर्म्स को समझना आसान हो जाए। एसिडिटी का मतलब, GERD का मतलब, स्टोमक पेन, अल्सर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान समझ आ जाएगा, सारी चीजें। ठीक है भाई। ऑक्सीफ्लोरा, ऑक्सीफ्लोरा किस लिए, ये देखो कंपोजिशन ये होता है, डोज इसका कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, आपका होमवर्क है ये, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, चलो आप इसे कर देना आप। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन जल्दी से कर देते हैं 1 मिनट में। चलो, ओंडम एमडी मैंने बताया एंटी एमेटिक होता है, एंटी एमेटिक होता है, उल्टी के लिए यूज करता है। दूसरा मैंने बताया, क्या बताया, ओंडम। दूसरा क्या था मैंने, ओमी एंटासिड होता है, बता ओरासोर जो मुंह के छाले के लिए होता है। ये क्या है, ओल्टी फिट किट, ओल्टी ओल्टे 3 किट किस लिए हो जाता है, जो वाजाइनल इन्फेक्शन होते हैं। और क्या मैंने बताया, ओमिज, ओमिज किस लिए होता है, ओमिज होता है गैस के लिए होता है। ठीक है भाई। ऑक्सीफ्लोरा 37, ये चीज आप, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर मेडिसिन पे चाहिए, किसी या सब्जेक्ट के बारे में चाहिए, आप किसी भी कोर्स के हो, मेडिकल के स्टूडेंट या फार्मेसी स्टूडेंट, आप कमेंट करो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।